तू चला लोग कुछ चौंक पड़े, तूफान चला या आंधी है, ईसा की बोली रूह रे, यह तो बेचारा गांधी है। ये मशहूर शेर कभी महात्मा गांधी के प्रसंग में कहा गया था, लेकिन बिहार में 17 दिन की वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ जुटी, जिस तरीके से वोट छोड़ गद्दी चोर, गद्दी छोड़ वोट चोर के नारे सड़कों पर गलियों में लगाए गए, जनता पागलों की तरह से नारे लगाती हुई पूरे प्रदेश में घूमती रही राजीव गांधी के पीछे। उससे राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने आप को प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया है। देखिए इस वीडियो को, जनता देखिए कि जनता उनके पीछे किस तरीके से पागल है और किस तरीके से वो सरकार विरोधी नारे लगा करके अपने गुस्से और राहुल के प्रति अपने समर्थन का इजहार कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा राहुल गांधी की रैली का समापन पटना में हुआ। समापन के समय पटना में विशाल सैलाब उमड़ रहा था। हर तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कहर मचा रहा था। और यही नहीं, भारत के सभी प्रतिपक्ष के सभी बड़े नेता राहुल गांधी के झंडे तले पटना में इकट्ठे होकर के मौजूदा बीजेपी की सरकार के प्रति के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। राहुल गांधी भी पहले कह चुके थे, उन्होंने चुनाव आयोग को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिससे वोट चोरी की जानकारी दी थी, उसे उन्होंने एटम बम कहा था। लेकिन बिहार की यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि वो तो एटम बम था। लेकिन अब की बार जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन बम की तरह से होगा। उन्होंने जनता को ये भी बताया कि एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम होता है। राजीव गांधी के इस हाइड्रोजन बम वाले बयान को सुनने के बाद देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस पर मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आखिर वो हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है। पिछली बार तुम कर्नाटक के विधानसभा क्षेत्र में वोट की चोरी का मामला राहुल गांधी ने पेश किया था, लेकिन अब की अगर उससे बड़ी बात है तो क्या हो सकती है। देश के प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार प्रोफेसर अभय दुबे, आदेश रावल, बिहार के सियासत के बहुत बड़े जानकार अभिषेक कुमार, जाने कितने नाम हैं जो इस बात की कयास लगा रहे हैं कि आखिर उनका हाइड्रोजन बम क्या हो सकता है। राहुल गांधी क्यों इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, उसके बाद इस सरकार का तख्ता पलट के रहेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में लोग सोच रहे हैं, अपने अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं। कुछ लोगों की कयासबाजी है कि अगला निशाना राहुल गांधी का हरियाणा हो सकता है, तो कुछ लोग महाराष्ट्र के चुनावी घपले की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद उसमें कुछ जानकारी मिली हो और राहुल गांधी इसे इस महीने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी दिन चुनाव आयोग को घेरते हुए पूरा विस्फोट करें। लेकिन जो कुछ ज्यादा दूर तक सोचने वाले विश्लेषक हैं, उनकी टिप्पणी बड़ी सनसनीखेज है। एक देश के वरिष्ठ पत्रकार ने तो कयास लगाया, एक बड़े विश्लेषक ने कहा कि हाइड्रोजन बम का फार्मूला H2O है, H से हरियाणा होता है, इसलिए इस बार हरियाणा की गड़बड़ी को राहुल गांधी सामने लाएंगे। लेकिन एक बड़े टिप्पणीकार ने यह भी कहा है कि नहीं, हाइड्रोजन बम बहुत विनाशक होता है, वो एटम बम से ज्यादा तांडव मचाता है। तो उन्होंने तांडव शब्द को पकड़ते हुए ये कहा कि ये
अगला निशाना राहुल गांधी का बनारस हो सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बड़ी मुश्किल से हराया था। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जी कई राउंड तक हारते हारते आखिर में जाकर बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। और उस वक्त के समाचार पत्रों में इस बात की चर्चा भी हुई थी, टिप्पणीकार भी इस बात को संकेतों में कह रहे थे कि बनारस में बाहर के लाखों वोट आए, डाले गए और उन्होंने प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान किया, तभी जाकर के प्रधानमंत्री वहां से चुनाव जीत पाए। कहते इसके कोई सबूत नहीं थे। और राहुल गांधी भी कहते हैं कि पहले मैं कहता तो जरूर था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। जब मैंने इस बीच की छानबीन की तो मुझे सामने सबूत आने लगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चुनाव आयोग वोट चोरी की, वोटों में की गई बेईमानी की संबंधी सारे जो है वीडियो उपलब्ध करा देता तो ये 1 घंटे का खेल था, मैं तुरंत साफ करके बता देता। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा वीडियो ना देने के कारण हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और उसमें वक्त लग रहा है। फिर भी हम देश के सामने वोट की बेईमानी, वोट की चोरी का मामला खोल कर रहेंगे। और अब अगली बार जो हाइड्रोजन बम फूटेगा तो हो सकता है देश में सियासी भूचाल आ जाए। तो ऐसे में विश्लेषक ये कह रहे हैं कि संभवतः राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, जिसमें वोट की चोरी का प्रमाण पेश किया जाएगा, वो लोकसभा सीट बनारस हो सकती है, क्योंकि वो देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट है। वहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़े हैं और वहां पहले भी बेईमानी के आरोप लगाए जा चुके हैं। साथियों, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? राहुल गांधी ने तो कहा है कि राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। तो वाकई अगर खुलासा ऐसा ही हुआ तो देश में राजनीतिक भूचाल आना तय है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनके पार्टी में विद्रोह के स्वर उठना शुरू हो गए हैं और कई सियासी लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें घट चुकी हैं। आरएसएस से उनकी, राष्ट्रीय सेवक संघ से उनकी अंदर ही अंदर ठनी हुई है। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने 75 साल की उम्र का मामला उठा करके एक तरीके से स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि अब प्रधानमंत्री मोदी को 75 साल के बाद गद्दी छोड़ देनी चाहिए। ये तमाम ऐसे कारण हैं कि अगर इसी में बनारस जैसा बड़ा कारण, बनारस की बेईमानी जैसा बड़ा कारण भी जुट जाता है सप्रमाण, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत कठिनाई भरा होगा। मुमकिन है कि राजनीतिक दबाव के तहत उनको पद छोड़ना पड़े या नैतिकता के नाम पर भी वो पद छोड़ दें। हालांकि आदेश रावल जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि कोई आदमी जिला पंचायत का पद आसानी से नहीं छोड़ता, तो एक प्रधानमंत्री अपने पद को कैसे छोड़ सकता है? ये बात भी मुमकिन है और सही भी है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर राहुल गांधी जिसे हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, उन्होंने उसे 10 सितंबर के बाद कहीं फोड़ा, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो देश में राजनीतिक भूचाल आना तय है। और उस भूचाल कम से कम इतना बड़ा तो होगा ही कि कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का विनाश होगा, तांडव होगा। वो कौन चेहरे होंगे? कहीं ये बम उल्टा राहुल पर ही तो नहीं प्रभाव डालेगा, या कुछ और चेहरे भी हो सकते हैं। फिलहाल ये तमाम कासबाजियां हैं जिसके बारे में किसी भी पत्रकार के पास कोई प्रमाण नहीं है। और मीडिया के लोगों का विश्लेषण स्थितियों के अनुसार ही होता है। और स्थितियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त संकट से घिरी हुई है। देखें राहुल की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, यानी हाइड्रोजन बम का असर कहां तक पहुंचता है। नमस्कार, डजिन मलिक को आज्ञा दीजिए। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना है कि यदि आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते हों तो कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी भेजें। हमारी कमजोरियों को, हमारी गलतियों को भी मुझे बताएं ताकि उसमें सुधारा जा सके। इसी के साथ आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए,
ताकि आपका सहयोग और समर्थन हमें मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।